लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में जदयू और भाजपा के सामने अपनी सीटों को बरकरार रखने की चुनौती है। चौथे चरण को लेकर दोनों तरफ से प्रचार प्रसार और सभाओं का दौर जारी है। चौथे चरण में बिहार के दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, समस्तीपुर और उज्जैरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। वहीं इस चरण में सबकी नजर एक सीट पर टिकी हुई है, जहां पर एक दशक से भाजपा का कब्जा है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर 13 मई को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में बेगूसराय सीट पर पूरे देश की नजर इस वक्त बनी हुई है। इस सीट पर एनडीए के गिरिराज सिंह और महागठबंधन के अवधेश राय आमने सामने हैं। पिछले 10 सालों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा ने पिछले 2 आम चुनावों में यहां से अपने प्रत्याशी जरूर बदले, लेकिन कब्जा लगातार बना रहा। साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह को जीत मिली थी, जबकि 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने यहां से गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा। गिरिराज सिंह भी भाजपा का परचम लहराने में सफल रहे और एक बार फिर से गिरिराज सिंह के सामने इस किले को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं उज्जैरपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से भाजपा के प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। साल 2014 में भाजपा के टिकट पर यहां से नित्यानंद राय जीते थे और 2019 में भाजपा ने नित्यानंद राय को मौका दिया। दोनों ही प्रत्याशी ने भाजपा को सफलता दिलाई और इस बार एक बार फिर से भाजपा ने नित्यानंद राय पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला राजद के आलोक मेहता से है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 2014 और 2019 के आम चुनाव में भाजपा को जीत मिली। 2014 के चुनाव में यहां से भाजपा के कीर्ति आजाद ने परचम लहराया तो 2019 में गोपाल जी ठाकुर विजय रहे। वहीं इस चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से गोपाल जी ठाकुर पर दांव लगाया है। ठाकुर का मुख्य मुकाबला राजद के ललित यादव से है। दरभंगा, बेगूसराय और उज्जैरपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के सामने अपनी जीत बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। वहीं मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को किला बचाए रखना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। पिछले चुनाव में यहां से ललन सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी। उसके पहले 2014 में भी यह सीट एनडीए के कब्जे में थी। तब लोजपा के टिकट पर वीणा देवी को यहां से जीत मिली थी। इस चुनाव में ललन सिंह का मुकाबला राजद की अनीता देवी से है। समस्तीपुर सीट की अगर बात करें तो वहां एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। समस्तीपुर में इस बार लोजपा ने शांभवी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 में इस सीट से लोजपा प्रत्याशी के रूप में रामचंद्र पासवान की जीत हुई थी। हालांकि उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके पुत्र प्रिंस राज को यहां से विजय मिला था। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।